वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ ये जो ट्रेड डील है ये कर लिया है। ऑन द अदर साइड इसके पीछे मेन रीजन क्या है। भले ही दुनिया यूरोपियन यूनियन के जो मदर ऑफ ऑल डील है इसको एक रीजन कहा कह रहा है, ऑब्वियसली ये भी एक रीजन है। मगर डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ इतना सोच रखने वाला इंसान नहीं है, उनके पीछे और भी दिमाग चलता है। वो थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली पहला जो फैक्टर है, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इंडिया को, जब से उनका सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ उस टाइम से हम लोग देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे। मतलब इंडिया के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ है वो इम्पोज कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड इंडिया के जो दुश्मन है, स्पेशली अगर देखा जाए बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान को अनलिमिटेड ऑथोरिटीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इन सब के बीच में अचानक से क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो यू टर्न लिया, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, यही आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो, इससे हम लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा डॉट हम लोग को दिख रहा है जिसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उनको हमेशा बिजनेस ही समझ में आता है और प्रॉफिट जो है वही उनका मेन रीजन होता है कोई भी स्टेप के पीछे। तो इस ट्रेड डील के पीछे डोनाल्ड ट्रंप कैसे अपना जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया है, ये हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना जो सेकेंड टर्म है ये जब शुरू हो रहा था उस टाइम से ही कुछ कंट्रीज को टारगेट किया था कि उनका जो लॉन्ग टर्म विजन है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का तो ऐसे भी विजन था कि भाई बहुत सारे कंट्रीज को वो अपने तरफ से ले लेगा। ऑन द अदर साइड ग्रीनलैंड के ऊपर भी वो चाहता था कि भाई यूएस का पार्ट बन जाए, कनाडा का। इस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, मगर इसमें कुछ फैक्टर से अचानक से हम लोग को देखने को मिला डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को कैप्चर कर लिया। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जब भी वो अपना सेकेंड टर्म स्टार्ट करेगा विद इन 2-4 दिन के अंदर ही वो रशिया और यूक्रेन का जो वार है उसको खत्म कर देगा, जो कि अभी भी पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि ओपोनेंट पुतिन था। अब पुतिन को अगर उनका पावर घटाना है तो डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि भाई पुतिन को जैसे तैसे रोक लगाया जाए। इंडिया के ऊपर भी ब्लेम डाल दिया कि भाई आप लोग जो क्रूड ऑयल है वो खरीद रहे हो, जिसके वजह से ये जो पैसा है ये आगे जाके यूक्रेन का वॉर में फंडिंग हो रहा है और रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ इतना दिन से वॉर लड़े जा रहा है। जबकि अगर देखा जाए प्रेजेंटली जो कंडीशन है, इस कंडीशन में यूएस के सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है चाइना। और चाइना का जो यॉन मतलब चाइना का जो करेंसी है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। अगर यूएस को अपना जो रुतबा है वो कंटिन्यू करना है तो यूएस के लिए सबसे जो डेंजर है वो है यॉन, ना कि इंडिया ना कि रशिया। हाँ, रशिया जो है वो सेकंड पोजीशन में रह सकते हैं। ऑन द अदर साइड इंडिया के साथ अगर यूएस छूट जाता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो भी हरकत रहा है अभी तक, ये सब अगर यूएस आगे जाके कंटिन्यू करता है उसमें यूएस का ही प्रॉब्लम होगा। एक एक करके आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग को पता है कि कंट्री लाइक ईरान, जिसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही भाई वो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर सैंक्शंस डाला हुआ है, इसके बाद भी ईरान को एक्सपोर्ट करता है वो यॉन में चाइना खरीदता है। एक क्रूड ऑयल का मैं बात कर रहा हूँ। तो क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड रेट में ईरान से चाइना खरीदता है। वेनेजुएला के साथ भी चाइना का जो ट्रेड होता है वो भी यॉन में। रशिया के साथ चाइना का जो ट्रेड होता है वो भी यॉन में। ऑन द अदर साइड लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज है जो अपने तरफ से चाइना को अपना जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो बेचता है और वो भी यॉन में। आगे जाके क्या होता है, आगे जाके चाइना जो उन लोगों को लोन दे देता है या फिर उन लोगों का जो पर्टिकुलर को लैंड है उसको खरीद लेता है और चाइना अपने तरफ से यॉन का जो पावर है वो विकसित कर रहा है। ये बहुत दिन से ही हो रहा है, जिसके वजह से ट्रंप को ये बात तो क्लियर हो गया कि अगर चाइना को रोकना है तो यॉन का जो पावर है उसको खत्म करना है। अब चाइना का यॉन का जो पावर है उसको अगर डिक्रीज करना है, खत्म तो नहीं हो सकता, उसको डिक्रीज करना है तो ऑब्वियसली जो जो कंट्री यॉन में ट्रेड करे उन लोगों को रोकना चाहिए। अब इंडिया के साथ इस ये चैप्टर में भिड़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया चाइना का रिलेशन क्या है या फिर इंडिया चाइना का बीच में जो भी इश्यूज है उसको हाईलाइट करने का कोशिश यूएस की तरफ से हर टाइम किया जाता है। और इंडिया कैसे ये जो प्रॉब्लम है इसको हैंडल करे या फिर चाइनीज गवर्नमेंट के साथ पैरेलली एक रिलेशन मेंटेन करके दुनिया में ग्रो कर रहा है, ये सबको पता है। तब टारगेट कौन है, जो नेक्स्ट टारगेट है वो है रशिया, या फिर अगर देखा जाए तो वेनेजुएला या फिर ईरान जैसे कंट्री। अब एक प्रॉब्लम जो दुनिया के सामने आ रहा था कि भाई रशिया का जो क्रूड ऑयल जो सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया कि भाई रशिया का क्रूड ऑयल के वजह से ये जो वार है इसको आने वाले दिनों में नेक्स्ट लेवल पे ले आ जा रहा है, क्योंकि इंडिया ये क्रूड ऑयल खरीद रहा है। ऑन द अदर साइड हम लोग क्रूड ऑयल खरीद के क्या कर रहे हैं, हम लोग के पास दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है
जो कि कुछ दिन में ही हम लोग दुनिया के सबसे ज्यादा मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी बन जाएगा। और हम लोग दुनिया में यही क्रूड ऑयल बेचेंगे, चाहे वो यूरोप खरीदे या फिर वेस्ट के कोई भी कंट्रीज खरीदे। हम लोग कुछ मतलब ही नहीं, हम लोग को सिर्फ ऑयल लेना है, रिफाइन करना है और बेचना है। तो यूएस को एक बात ये पता चल गया है कि दुनिया में अगर क्रूड ऑयल का डिमांड को कहीं से भी बंद कर दिया जाए, अगर रशियन क्रूड ऑयल को रिप्लेस किया जाता है, तब ऑब्वियसली हम लोग को दूसरा सोर्स चाहिए क्रूड ऑयल का। और वो क्रूड ऑयल अगर दुनिया में हर कोई यूज करेगा तो इंडिया को हम लोग को कॉमन फैक्टर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास बेस्ट रिफाइनरीज है। वो लोग अपने तरफ से जो रिफाइनरीज है वो ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया को इग्नोर करने से ये प्रॉब्लम जो है इसका सॉल्व नहीं होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि ये बात पहले ही समझ गया था यूरोपियन यूनियन, वो लोग अपने तरफ से पहले ही आके ये एग्रीमेंट कर लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का स्टेप क्या रहा? डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को इन्वेट किया और वहां का जो क्रूड ऑयल है वो बाजार में बेचने का कोशिश किया। और ये बात जब वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप ये सब जो कर रहा था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हर कोई कहा कि वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो रशियन क्रूड ऑयल को रिप्लेस करेगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। रशिया का जो पर डे प्रोडक्शन है वो है आपका 8 लाख बैरल पर डे, जबकि वेनेजुएला का जो ऑयल प्रोडक्शन है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, वो है आपका 1.5 लाख बैरल पर डे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, ये भी रिसेंटली वो लोग ग्रो किया है इसी मंथ पे, जनवरी में। अगर हम लोग देखें ये बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, क्योंकि यूएस इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अभी यूएस जो है वो वेनेजुएला के लिए लाइसेंस ला रहा है कि कोई भी अगर ऑयल कंपनी वेनेजुएला में जाके वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर वहां जाके अपना प्रोडक्शन हब सेटअप करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग कर सकते हैं। जिसमें अगर हम लोग देखें, इंडिया ने पहले से ही करके रखा है। इंडिया का जो ओएनजीसी है वो बहुत सालों से वहां काम कर रहे हैं। तो ये एक दूसरा चैप्टर है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, ये एक टोटल जो डॉट्स है ये कैसे कनेक्ट होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर रशिया को कमजोर करना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रशिया जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है उसके लिए मार्केट में कोई ऑल्टरनेट उनको चाहिए। मगर ये जो ऑल्टरनेट है ये कभी भी वेनेजुएला बन नहीं पाएगा, क्योंकि वेनेजुएला के पास उतना पावर नहीं है, या फिर कैपेसिटी जो है वेनेजुएला का जो प्रोडक्शन होता है वो लिमिटेड है। ठीक है। ऑब्वियसली अब डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या ऑप्शन रह गया? डोनाल्ड ट्रंप के ऑप्शन रह गया कि भाई हम लोग ईरान का जो क्रूड ऑयल है उसको अगर हम लोग मार्केट में लाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सैंक्शन है। अब ईरान का क्रूड ऑयल अगर मार्केट में आता है या फिर ईरान के ऊपर अगर यूएस अटैक करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या क्या सोल्यूशन होगा? या फिर ईरान का क्रूड ऑयल का जो ऑथोरिटी है वो अगर यूएस डील करता है जैसे कि वेनेजुएला का कर रहा है, तब सोल्यूशन क्या होगा यूएस के लिए? यूएस के लिए यही सोल्यूशन होगा कि वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो चाइना जैसे यॉन में ट्रेड कर रहा था वो बंद हो गया है। अभी अगर चाइना को वो क्रूड ऑयल लेना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चाइना को इधर इंडिया के थ्रू, अदरवाइज उसको डॉलर में ट्रेड करना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ? इसमें ईरान और चाइना दोनों ही इफेक्टेड हुआ। ऑन द अदर साइड ईरान से जो क्रूड ऑयल एक डिस्काउंटेड प्राइस में चाइना इंपोर्ट करता था, वही क्रूड ऑयल के ऊपर आज अगर यूएस अपना जो दबदबा है वो कर लेता है, या ऑन द अदर साइड अगर ईरान में कोई रिजीम चेंज होता है या फिर वॉर होता है, फिर जैसे डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भाई हम लोग टॉक्स के लिए रेडी है। टॉक्स मतलब क्या भाई? आपका जो क्रूड ऑयल का जो भी है वो हम लोग देखेंगे और उसको यूएस डॉलर में ही बेचना या खरीदना पड़ेगा। यही तो टॉक्स होने वाला है ना डोनाल्ड ट्रंप का। तो ईरान के साथ अभी ऑलरेडी बात शुरू हो गया है। जो अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो तो जाके खड़ा था, उसके ऊपर ड्रोन भेजने का भी कोशिश किया गया, फिर F-35 जाके वो ड्रोन गिरा दिया। ऐसा बहुत सारा न्यूज जो है वो हम लोग को पता ही है पहले से। अभी जो है ईरान के साथ ईरान एक पूरा जो यूएस का टीम है वो बैठा हुआ है। ईरान के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों के बीच में बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है? ईरान का जो ऑयल है उसको कैसे यूएस यूज करके आगे जाके दुनिया में बेचेगा, जिसको यूज किया जाएगा डॉलर के द्वारा, या फिर जिसका ट्रेड होगा डॉलर के द्वारा। ऑन द अदर साइड यूएस ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। यही बात होने वाला है। इसके बीच में एक डील होने वाला है। मगर ये सारा सिचुएशन में अगर ईरान ये नहीं मानता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मेजर प्रॉब्लम होगा, तब जाके क्या होगा? तब ईरान का जो प्रोडक्शन है लगभग वही 1.5 मिलियन बैरल वो प्रोडक्शन करता है, और एक्सपोर्ट में भी लगभग सोचिए को 1.2 मिलियन के आसपास पर डे, मतलब 1.2 मिलियन बैरल पर डे चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर ये जो कट ऑफ कर दिया जाता है ईरान के द्वारा चाइना में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चाइना वो खरीदने के लिए ओपन मार्केट में आएगा। ओपन मार्केट में जैसा आता है उसी टाइम में क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। फायदा किसको होगा? रशिया को। तो यूएस कभी भी नहीं चाहता है कि रशिया को फायदा हो, जिसके वजह से यूएस कभी भी नहीं चाहेगा ईरान का जो क्रूड ऑयल है ये चाइना को मिलता रहे यॉन में।
यूएस इसके बीच में घुस के एक फिल्टर का काम करेगा। अगर आपको क्रूड ऑयल लेना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसको डॉलर में ट्रेड कर सकते हो और जो प्राइस यूएस ऑफर करेगा चाइना को वो प्राइस में उन लोगों को लेना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, ये जो डिमांड बढ़ने वाला था चाइना का जो भी कट हुआ है, जैसे कि वेनेजुएला के साथ भी जो ट्रेड हो रहा था चाइना का वो कट हो गया है। अभी वेनेजुएला के साथ जितना भी अमाउंट ऑफ ट्रेड हो रहा था चाइना का क्रूड ऑयल में, वो अगर ऑब्वियसली चाइना को चाहिए तो चाइना क्या करेगा, ईरान के पास जाएगा या फिर रशिया के पास जाएगा। तो रशिया तो फिर भी एक लिमिटेड प्रोडक्शन है, वो अपने तरफ से चाइना को सप्लाई कर देगा, जिसके बीच में यूएस घुस नहीं पा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर ईरान के पास जब वो लेने जाएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस वहां घुस रहा है, जिसमें क्या होगा, जिसमें यौन में जो ट्रेड हो रहा था क्रूड ऑयल का चाइना और ईरान के बीच में वो बंद हो जाएगा। ऑन द अदर साइड जो क्रूड ऑयल का प्राइस है ओपन मार्केट में वो एक लिमिटेड रहेगा, वो हाइक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस क्या कर रहा है, वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो इंडिया को ऑफर कर रहा है, वो भी एक बहुत ही अच्छा प्राइस में। और यही क्रूड ऑयल जो है रिफाइन करके इंडिया ओपन मार्केट में भेजेगा। इंडिया के जैसा रिफाइनरी दुनिया में अभी अगर देखा जाए, इंडिया सेकंड पोजीशन में, इंडिया बहुत ही जल्दी रिफाइनरी में फर्स्ट पोजीशन में आने वाला है। जिसके वजह से अगर क्रूड ऑयल मिल भी जाता है कोई भी कंट्री को, उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट करना सबके हक में नहीं है या फिर सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है। तब इंडिया का जरूरत हमेशा रहेगा। मतलब इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो ईरान के ऊपर अटैक करे या फिर ना करे। अगर ईरान मान जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ईरान का जो भी क्रूड ऑयल है वो भी आगे जाके हम लोग को ही रिफाइन करना पड़ेगा और दुनिया में बेचना पड़ेगा। चाइना अगर डायरेक्टली लेना चाहता है तो ऑब्वियसली यूएस उसको बोलेगा कि भाई आप डॉलर में ट्रेड करो, जो चाइना नहीं एग्री नहीं करेगा। चाइना के लिए मेन प्रॉब्लम वहां अराइज होगा। ऑन द अदर साइड यॉन का जो भी मेन पावर था कि ग्लोबली अगर देखा जाए, जैसे पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट था उस टाइम में, वही पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर यॉन को भी यूज किया जा रहा है कोई भी डीलिंग्स के लिए, क्रूड के लिए, पेट्रो डॉलर के अनुसार पेट्रो यॉन ऐसा अगर कुछ जो सोच है चाइना का, वो जो सोच है उसको कंप्लीटली खत्म किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेप के वजह से। प्रेजेंटली अगर देखा जाए, वेनेजुएला के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो ऑलरेडी इंडिया में कॉल किया है, मोदी जी के साथ बात हुआ है, वो लोग इनविटेशन भेजा है इंडिया में कि भाई आपका जो भी कंपनीज है वो लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ काम कर सकते हैं। वेनेजुएला के साथ हम लोग बहुत पहले से, अभी अगर कोई भी कहता है कि भाई इंडिया तो रशिया को छोड़ के वेनेजुएला के साथ क्रूड ऑयल ले रहा है, ये बात गलत है। अगर हम लोग देखें, अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट है, इससे पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट था, ऑन द अदर साइड लॉन्ग टर्म से हम लोग वेनेजुएला से ऑलरेडी क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। हाँ, जो अमाउंट था वो कभी कम या फिर कभी ज्यादा हो जाता है, मगर हम लोग ये रुके नहीं है। प्रेजेंटली अगर देखा जाए, रशिया के साथ भी इंडिया का जो क्रूड ऑयल का ट्रेड है वो चल रहा है। हाँ, हम लोग के पास क्या ऑप्शन है, जैसे हम लोग के जयशंकर साहब बोले थे कि दुनिया में जो कोई भी हम लोग को सस्ता सामान बेचेगा हम लोग वही सामान खरीदेंगे। सेम एज अगर वेनेजुएला का जो ऑयल है वो हम लोग को ज्यादा सस्ता में मिलता है कंपेयर टू रशिया, तो हम लोग वेनेजुएला से खरीदेंगे। मगर इंडिया का जितना नीड है वो वेनेजुएला अभी जो उन लोगों का प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो खत्म, वो कम्प्लीटली सप्लाई नहीं कर पाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो रशियन क्रूड है उसको थोड़ा सा घटा देंगे और हम लोग वेनेजुएला से ले लेंगे, जिससे हम लोग का जो इम्पोर्ट है ऑयल का ये एक ह्यूज अमाउंट है, जिसके वजह से हम लोग को अभी कुछ सेविंग्स हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप यही करना चाहता है कि भाई वेनेजुएला का जो ऑयल है वो इंडिया को बेचेगा। इंडिया को बेचने के बाद उसको प्यूरिफाई करके इंडिया जैसे वेस्टर्न कंट्रीज का जो भी नीड है उसको फुलफिल कर रहा था वो करता जाएगा। साथ ही साथ ईरान के साथ भी टॉक्स में बैठ गया। ईरान के साथ अगर टॉक्स सक्सेसफुल होता है तो ऑब्वियसली हम लोग के पास ईरान का भी जो ऑयल है उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा। और ये जितना मार्केट में ऑयल, क्रूड ऑयल अवेलेबल ज्यादा हो जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हम लोग हो सकता है कि रशिया से क्रूड ऑयल लेना उतना कम करे। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, हम लोग लेना जो है वो कम करे, या फिर रशिया के साथ भी हम लोग कोई रिलेशन खराब नहीं कर रहे। ये हम लोग को एक चीज समझना है, वेनेजुएला मिल गया इसलिए हम लोग रशिया को डिच किया। बहुत कोई ऐसा जो कॉन्सेप्ट शो करने का कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, ये कहीं भी नहीं है। हम लोग के साथ रशिया का जो रिलेशन है ये लॉन्ग टर्म है, ये चलता आ रहा है, ये चलते जाता है। हाँ, क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट है ये कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। और डोनाल्ड ट्रंप को ये बात भी पता है कि अगर इंडिया अपना जो टोटल जो क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करते हैं उसको अगर टोटली रशिया से स्टॉप कर देगा तो इंडिया किसी ना किसी के पास मार्केट में जाएगा। और जब भी वो जाएगा तब वो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाइक हो जाएगा, जिसको बैलेंस करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये पूरा जो गेम है ये खेल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि भाई ईरान के ऊपर अटैक करने का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि कोई भी कंट्री को अगर कंट्री के साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट करना हो तो उसके टाइप ऊपर दो तरह का प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। ऐसा है कि एक है पे अगर इकोनॉमिक प्रेशर और दूसरा जो है वो है आपका ऑब्वियसली मिलिट्री प्रेशर।
अब ईरान तो ऑलरेडी पहले से ही सैंक्शंस कंट्री है, जिसके हालत इकोनॉमी सबको पता है, उसके ऊपर इकोनॉमी का क्या प्रेशर डालेगा। उनके पास दूसरा ऑप्शन था मिलिट्री ऑप्शन। वही मिलिट्री ऑप्शन अपना जो भी अब्राहम लिंकन था जहाज, वो सब भेज दिया कि जाओ ईरान को चमकाओ, उसके बाद हम लोग बिठाएंगे टेबल पे और हम लोग अपने हिसाब से डील करेंगे और वही क्रूड ऑयल हम लोग दुनिया भर में बेचेंगे, डॉलर में बेचेंगे। हाँ, इंडिया के साथ रिलेशन में अच्छा कर लेता हूँ क्योंकि यूरोपियन यूनियन का भी इतना सपोर्ट है। ऑन द अदर साइड एक एक करके इंडिया का इकोनॉमी भी ग्रो है। हम लोग बहुत कोशिश किया, ये लोग हमने हमारे साथ सामने तो कोई माने नहीं है। ऑन द अदर साइड मोदी जी के साथ अगर रिलेशन अच्छा करता हूँ तो जो भी क्रूड ऑयल मिलेगा तो ये लोग हम लोग को रिफाइन करके दुनिया भर में बेच पाएगा। ऑन द अदर साइड इंडिया यूएस डॉलर का भी जो मतलब दबदबा है क्रूड ऑयल में, वो बढ़ जाएगा क्योंकि यूएस अगर कोई भी काम में घुसेगा वहाँ यूएस डॉलर यूज होगा। अगर यूएस डॉलर यूज होता है तो यूएस डॉलर का जो दबदबा है, जो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा डर है, जो भाई ब्रिक्स अभी समिट होने वाला है जिसमें ब्रिक्स करेंसी का बात हो रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का तो एक मेजर फियर है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए जो ऑपोजिशन है यूएस में, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चढ़ के बैठे हैं क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो क्रूड का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर क्रूड का प्राइस बढ़ जाएगा तो कमोडिटी का प्राइस भी बढ़ेगा, जिसमें जो मिड टर्म इलेक्शन है उसका इफेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को झेलना पड़ेगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये अपना आर्मी भेज के ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके ईरान का जो ऑयल है उसका डील करने वाले हैं, जो डील कुछ ही दिन में हम लोग के सामने आ जाएगा। अगर वो डील हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होगा वो है आपका चाइना का, क्योंकि वेनेजुएला से भी ऑयल मिलना चाइना का बंद हो गया है। अभी ईरान से अगर बंद हो जाता है तो चाइना को ओपन मार्केट में आना पड़ेगा या रशिया को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, रशिया कितने एंटरटेन करेगा, ये चाइना रशिया के रिलेशन के कंप्लीटली उन लोग का आपस में डील जो होगा उसके ऊपर मेंटेन होता है। ऑन द अदर साइड यॉन का जो दबदबा बढ़ रहा था रिगार्डिंग क्रूड ऑयल डीलिंग्स, वो आगे जाके इस लेवल पे ग्रो नहीं होगा। जो कि शी जिनपिंग पहले भी एक बार कहे थे कि भाई यॉन जो है वो ग्लोबली यूज होता है क्रूड ऑयल डीलिंग में, उस लेवल पे वो आने वाले दिनों में ग्रो नहीं कर पाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया है डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों इंडिया के साथ इतना जल्दी ये डील कर लिया। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रेजेंट डेज में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो दुनिया में इंडिया नहीं है, वो है चाइना, और चाइना का जो करेंसी है यॉन। ऑन द अदर साइड डॉलर को कैसे आगे जाके प्रोटेक्ट किया जाए, ये सोच के ही ये सारा स्टेप लिया गया है। और मुझे नहीं लगता कि ईरान के साथ यूएस का कुछ भी नेक्स्ट लेवल पे वार होने वाला है। उससे पहले ही जो डील है वो हो जाएगा, और डील होने के बाद हम लोग देख पाएंगे कि इंडिया को भी एक स्पेशल प्राइस में ईरान से जो ऑयल है वो डॉलर में ऑफर किया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में इंडिया का जो नेक्स्ट मतलब इंडिया जो जैसे आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी बनना है, तो इंडिया तो ऑब्वियसली बनेगा। और दुनिया भर का जो क्रूड ऑयल है डिफरेंट लोकेशन से इंडिया इंपोर्ट करके उसको प्यूरिफाई करके दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज को भी बेचेगा। तो होपफुली आपको ये डॉट्स जो है कनेक्टिंग जो डॉट्स है ये समझ में आ गया। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।